नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि सब जानते हैं 2018 में पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद 2019 में जो है धारा 370 टूटी और 2020 में कोविड-19। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो जम्मू की होटल इंडस्ट्री को हुआ, टूरिज्म सेक्टर को हुआ। जो बैकबोन थी जम्मू कश्मीर स्टेट की, जो होटल इंडस्ट्री, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जम्मू होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पवन गुप्ता जी और सेक्रेटरी हैं बलदेव जी। आप दोनों का स्वागत है वक्त इंडिया में। पवन जी, कितना नुकसान हुआ है जम्मू की होटल इंडस्ट्री को, जो ये पिछले 3 साल से लगातार हमने देखा एक टर्मोइल सा रहा स्टेट में? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इससे थोड़ा पीछे चला जाऊं मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि ऐसा है कि ट्रेन कटरा जाने से पहले तकरीबन 7 साल पहले यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस होता था। यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस था और इस टूरिस्ट सेक्टर में ग्राफ काफी अपवर्ड की तरफ जा रहा था। जब ट्रेन जम्मू से कटरा चली गई तब उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जहाँ पे आए, तब उन्होंने उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, तब उनको कहा गया कि इसे पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि ये पठानकोट से बदतर चला गया, क्योंकि पठानकोट उस वक्त अपने एरिया के हिसाब से सर्वाइव कर गया और हमें, क्योंकि उसके साथ हिमाचल था, हमारी ऐसी पोजीशन दूरदर्शा में चलेगी कि हमारे ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। उसके साथ साथ मिलिटेंसी हमारा एक पार्ट एंड पार्सल रहा, क्योंकि मिलिटेंसी के बीच में जूते रहे, हमारी अपवर्ड डाउनवर्ड चलती रही ऑक्यूपेंसी। लेकिन इसके साथ साथ जब 14 फरवरी को 2018 को पुलवामा इंसिडेंट हुआ तो हमारे शहीद काफी 50 लोग हुए आर्मी के, तब ये इम्पैक्ट इतना बड़ा कि बाहर से जितने लोग आने थे वो वहां से यहाँ की तरफ ना के कर गए और हिमाचल हमारी साथ में स्टेट में उस साइड चले गए या किसी और स्टेट में चले गए। तो हमारी यात्राएं भी जितनी थी वो इतनी कम होती गई, क्योंकि आप एक देखिए पिछले 8-10 साल पहले तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर यात्रा मां भगवती की होती थी। वो आंकड़ा अभी तक इन्होंने लक्ष्य रखा था कि हमने इसको अपवर्ड जाना है, वो उस अपवर्ड की बजाय नीचे की चलते सीधा सीधा आंकड़ा दिखाता है। तो ये सीधी सीधी बात है। एक पुलवामा के बाद तब ये पिछले साल जब 5 अगस्त को ये हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो 370 और वो 35 को तोड़ दिया गया, तब हम लोग बड़े खुश हुए कि एक अच्छी चीज आ गई है, 1 नेशन 1 कंट्री हो गया। लेकिन इसके साथ ही हमारी सेंट्रल सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया कि हम अब टूरिज्म की डेवलपमेंट सही मायने में होगी। लेकिन 1 साल के दौरान के हम देखते हैं कि वो जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, अच्छे दिन हमें दिखे नहीं, क्योंकि अच्छे दिन दिखने के बीच में हमारे पास की महामारी आप सब जानते हैं, जैसे कोविड-19 आ गई। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए जितनी की इसके कारण सबसे ज्यादा जिसको इफेक्ट हुआ है इकोनॉमी में, वो टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर में आप ये वर्ल्ड में तो है ही, हमारे इंडिया में तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ लोग जो टूरिज्म से रिलेटेड थे वो एम्प्लॉइज वो यहाँ से बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो नेचुरली जब ये बढ़ता तो इकोनॉमी भी शटर होती है। और हमारी स्टेट जब आती है तो हमारी स्टेट में भी ऐसी है कि जो हालात बद से बदतर चलेंगे। आज यहाँ पे लॉकडाउन भी और साथ साथ में अनलॉकडाउन पीरियड में बिजनेस ना की चीज ही नहीं है, जीरो बिजनेस है, मैं कहूंगा सीधी सी बात है। हमारा कहना यह है कि जीरो बिजनेस के चलते चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे स्टाफ को सैलरीज भी देनी है, सब कुछ देना है, और इन दिनों हमारा सर्वाइवल और रिवाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। हम चाहते थे जैसे कि सरकार ने एक पैकेज दिया है, उस पैकेज में टूरिज्म सेक्टर को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। जब हम देखते हैं कि ये इस सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, डिस्क्रिमिनेशन हुई बहुत ज्यादा, ताकि इसका रिवाइवल सर्वाइवल ना के बराबर है। जी पवन जी, यहाँ पे सवाल ये है, आपने बहुत ही अहम बात कही कि काफी जो फैमिलीज हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गई, क्योंकि जब होटल में काम नहीं है, रेस्टोरेंट में काम नहीं है, लॉजिस में काम नहीं है, तो वहां के मुलाजिम को भी निकाल दिया गया। आपको लगता है इससे जो है कई फैमिलीज जो हैं, जो पहले अपना जो है रोजगार कमाती थी होटल से, वो अब फाकाकशी पे आ गई? बिल्कुल सही। जब हम पिछले दौर पे जाते हैं, कोविड से पहले थोड़ा बहुत काम चल रहा था। जब कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉकडाउन को देखते हैं तो हमारे इतने जो बजट होटल्स, मेरे मेंबर्स जो हैं वो ऐसी कगार के ऊपर उन्होंने अपने होटल्स आज तक बंद रखे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन है कि आप अपना बिजनेस करें अलॉन्ग विद शॉप्स, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करते हैं, उसके साथ करना है आपको। लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी है कि कई लोगों, हमारे मेंबर्स ने हमारे बजट होटल खोल के रखे हैं, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। सीधी सी बात है, जब बाहर से
आपकी बस सर्विस नहीं है, फ्लाइट आ रही है वो सिर्फ जो बाहर से लोग अपने आ रहे हुए हैं। यात्राएं आप देखिए, सीधी सीधी बात है, हाँ इस वक्त पीक सीजन होता था हमारा अमरनाथ यात्रा, क्योंकि अब की बार विस्तार, पिछली बार ऐसी दूरदशा हो गई, यात्रा चल रही थी उसको अबॉर्डन किया गया और वापस लोग चले गए। और जैसे वैष्णो देवी की यात्रा 5 महीने के बाद अब ये खुली है और विद सम सोप डायरेक्शन दी है कि तकरीबन पहले 5,000 कहा था, लेकिन अब जाके 2,000 कहा, 100 लोग बाहर से आएंगे। जब 100 लोग 100 के करीब, और जो मैंने देखा पिछले दिनों को तकरीबन 25-50 लोग इतने ही बाहर से आए हैं, वो भी अपनी गाड़ी में। जब इतने लोग आएंगे, हमारे इतने होटल्स, इतने लॉजेस, इतने अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स है, उनका सर्वाइवल कहां से होगा? हमारे पास तो कस्टमर जब आएगा तभी हमारा होगा ना। इसलिए हमारी नाक है। और आपने ये कहा कि हमारी सर्वाइवल कैसे चल रहा है, तो मैं आपको जब ये सीन बताता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ हमारे ऐसे बजट होटल हैं, मेंबर हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को सर्वाइवल करने के लिए अपने प्राइवेट अगेंस्ट लोन ऐसे गोल्ड को गिरवी रख के वो लोन लिया हुआ, और अपनी फैमिली को तो पालना है, क्योंकि वो तो प्राथमिकता है कि जिस बच्चों को, जिस परिवार को पालने, उसलिए अगर स्वस्थ में आए हैं तो ये चीज करनी है। तो इसलिए ऐसा कारगुजारी कि इस होप में कि अच्छे दिन हमारे आएंगे। मुझे लगता नहीं ऐसा कि 2020 में ऐसा कोई अच्छे दिन आने वाले। अच्छा, आपने एक अहम बात कही कि जब ट्रेन यहां से गई थी कटरा तक, तो ये कहा गया था कि इसको पठानकोट नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग पठानकोट जैसी स्थिति बन चुकी है। आपको लगता है सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया है होटल इंडस्ट्री को जम्मू में? सर ऐसा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे हम पठानकोट नहीं बनने देंगे, लेकिन आंकड़े आपके सामने सीधे सीधे दिखाते हैं कि वो ग्राफ हम अपवर्ड की तरफ नहीं गए, उन नीचे की तरफ चले गए। अब आप ऐसा है कि उसको लिए सीधी सीधी सी बात थी कि जम्मू एज ए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए, ना कि ट्रांजिशन कैंप। चाहे मां भगवती के श्रद्धालु हो, चाहे अमरनाथ यात्रा बोले शंकर के श्रद्धालु हो। आप सीधा सीधा देखिए कि एक पार्लियामेंट्री का डेलीगेशन आया था, उन्होंने आके जम्मू में देखा और एक रिपोर्ट दी वहां पे अपने यूनियन मिनिस्टर्स को कि ये सीधा सीधा दर्शाता कि जम्मू जितना 30 साल पहले था उससे सिकुड़ गया। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंशन जरूर हुआ है, सड़कें सिकुड़ गई है, डेवलपमेंट ना के बराबर है। आप देखिए जम्मू शहर में जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, आज वो पाइपलाइन में अभी भी वहीं के वहीं हैं। इनकी डेडलाइंस एक्सटेंड होती गई, जैसे कोर्ट मिलती ना तारीख पे तारीख, तो वैसे ही चीज होता गया। मैं एक सीधा सा उदाहरण दूंगा आपको। जम्मू के यहाँ पे था आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट था, जिसे 2009 में शुरू किया था और जिसकी डेडलाइन 2012 रखी गई थी। तब उस वक्त ये माननीय फारूक उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा 2012 में खत्म होगी, लेकिन ये 2013 में नहीं हुई, 14, 15, 16 और तकरीबन 7 डेडलाइन एक्सटेंशन हुई है। और तब उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने कह दिया कि इट हैज टू बी अबॉन्डन ऑन द टेक्निक एंड इकोनॉमिकलिटीज। ना ही वो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, ना कोई गुड इकोनॉमिस्ट थे, लीडर थे पॉलिटिकली। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि जब बारी जम्मू की आती है तो किसी बहाने से इसको डिस्क्रिमिनेशन करके जितने प्रोजेक्ट इसको डिले की जाए। तो ये प्रोजेक्ट आज भी वहां पे अंधकार पे पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में कहा कि पहले ये जितने भी डाइवर्शन ऑफ नाला ये करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इस प्रोजेक्ट को डिले करते जाएंगे, जब अंदर में एक ऐसा कोई आकर्षित करने के लिए चीज नहीं होगी तो कौन कहां से आएगा, टूरिस्ट कहां से आएगा? बलदेव जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत जो है जम्मू में बिजनेस को ठप किया गया है? क्योंकि एक के बाद एक जो है, जब हमें ये उम्मीद थी कि अब स्टेट जो है नॉर्मलसी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और आज हाशिए पे आ चुका है हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री है। मानते हैं इस बात को आप? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि जब इससे पहले भी जो भी हुआ, टूरिस्ट आस्ता आस्ता कम, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बोला ही है कि टूरिस्ट कम होता गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा हुआ, ये तो अब कुदरत की मार पड़ गई कोई ऐसा, जहाँ कोई प्रोजेक्ट जैसे हमारे नहीं चले, मतलब उनकी डेडलाइन बढ़ती गई, वो हुआ ही नहीं। जैसे आप गंडोला की मिसाल ले लें, वो मतलब ऐसा लेट होता गया, फिर वो मिस हैपनिंग हो गई, चलता गया, अभी डिले किए गए प्रोजेक्ट्स को, डिले किया गया। आज सर्वाइवल कैसे होता है? आपका होटल है, आपका सर्वाइवल है आज? नहीं, है ही नहीं, कहाँ है नहीं। मतलब जब हर चीज़ देखिए आप, बॉर्डर बंद हैं, कोई बाहर से आ नहीं सकता। इवन
बाहर की तो छोड़िए, हमारे लोकल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे हमारे राजौरी के, पुंछ के, यहाँ से कश्मीर से कुछ लोग आते थे हमारे होटलों में रहने के लिए। जी जी बिल्कुल, उससे थोड़ा बहुत निकलता था, दरबार जब मूव होता था लोग आते थे। इस दफा नहीं आए वो इस दफा मतलब आगे गर्मियों में भी आते थे, सर्दी में चलता रहता था। इस दफा बिल्कुल ही हो गया, मतलब बाहर के तो आप छोड़ ही दीजिए, हमारे लोकल टूरिस्ट जो है वो भी 0% हो गया, आया ही कोई नहीं है, कहाँ से आएगा जी। तो मैं समझता हूँ कि ये अब भगवान जाने क्या हुआ है। पवन जी, यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लगभग जो असेसमेंट की जाए तो कितना नुकसान हुआ है होटल इंडस्ट्री को जम्मू प्रोविंस में और जम्मू कश्मीर प्रोविंस में, टोटलिटी में कितना लॉस हुआ है? सर ऐसे है कि जो पिछले 5 महीने में अगर कहा जाए कोविड-19 के इफेक्ट के कारण लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में, तो पर डे हमारे कैलकुलेशन जो हमारी जम्मू प्रोविंस में जाती है तकरीबन 70 से 80 करोड़ जाती है प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन जाती है। तो अगर कैलकुलेशन के तो ये की जाए तो ये तकरीबन आप मल्टीप्लाई महीने से कर ली और 5 महीने से करेंगे तो अगर आप 70 और 30 के हिसाब से करेंगे 2000 करोड़, और तब उसके बाद अगर 5 महीने के 10,000 करोड़ के करीब लगभग जो है 10,000 कश्मीर प्रोविंस को देखें तो हाल ही में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन हमारी 40,000 करोड़ वहां की उन्होंने कही है, क्योंकि एक तकरीबन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर की हैं उन्होंने एक सर्वे भी करके देखा है कि JNK में, जिसमें कि मैंने सुना था कि बीच में उसमें जजेस की टीम थी, उन्होंने भी आंकड़े करके देखे, बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान तो पूरे वर्ल्ड में हुआ, मैं मानता हूं, कश्मीर इंडिया में भी हुआ है, लेकिन JNK में बिल्कुल, क्योंकि पिलिटेंसी तो थी उसके साथ साथ जब ये यात्राएं सारी स्थगित होने के बाद अब ना के बराबर है बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा पवन जी। यहाँ पे सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो है श्रद्धालु देश से आते थे हर साल, वो नहीं आते हैं। कश्मीर से जब यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट जो है जब शिफ्ट होता था तब कश्मीर से लोग आते थे, यहाँ होटल्स में रहते थे, और जिनको अकोमोडेशन सरकार नहीं दे पाती थी, जो मुलाजिम आते थे उनको होटल में अकोमोडेट किया जाता था, वो भी नहीं हुआ है। मेरा सवाल अब ये है कि अब आप जो है आगे क्या तवक्का रखते हैं सरकार से, क्या उम्मीद क्या रखते हैं? क्योंकि ये आपने वाजे कर दिया है कि जो प्रोजेक्ट थे, तमाम प्रोजेक्ट जो थे, आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट था, और ये कहा गया था कि साबरमती एक्सप्रेस जो है उसी जो है पैटर्न के ऊपर एक बनाया जाएगा जम्मू में, जहाँ पे जो है यहाँ बाहर से जो टूरिस्ट आएगा, हालांकि अभी टूरिस्ट नहीं है जम्मू कश्मीर में, और लेकिन पिछले 3 साल या 7 साल से जब से ट्रेन गई, आपको लगता है कि अब जो है सरकार से आप जो LG हैं अभी यूटी में, जम्मू कश्मीर में, क्या तवक्का उनसे रखते हैं आप? बहुत उम्मीदें हैं इनसे। माननीय मनोज सिन्हा जी जो आए हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी, क्योंकि ये बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी थे जी, मंत्री भी रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री में जी, तो इनसे बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि ऐसा एक तो उम्मीद सीधी सीधी हम करते हैं कि जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट आप देखिए, सीधा सीधा मुबारक मंडी हमारी डोरों की धरोहर है, उन डोरों की धरोहर देखिए तो तकरीबन उसको प्रोजेक्ट को शुरू हुए तब ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था जी, तो तब मुझे लगता है कि तकरीबन ये कोई 14-15 साल हो गए, 2020 15 साल हो गए शुरू हुए प्रोजेक्ट किए हुए। तो कुछ लोग हमारे चाह में चले गए कि हमने अपनी डोरों की धरोहर देखी। आप मुबारक मंडी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी। तो कुछ लोग जाने की कगार में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना जिस पेस के साथ चल रहा था, ग्रिड पिटीशन में कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है, जिस पेस से काम चल रहा है तकरीबन ये 50 साल लगेंगे। तो 50 साल में अगर इतने साल के बाद प्रोजेक्ट शुरू लोगों को समर्पित होता है तो उसका फायदा ही क्या होता है? क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट कर जाती है, और जो सही समय पे वो समर्पित करना होता, 30 साल 40 साल के बाद समर्पित किया गया तो उसका फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही जम्मू के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले ही थे, यहाँ पे पॉलिटिकली बड़ी चीजें देखी गई। आपने पहले एक सवाल पूछा कि ये डेलिबरेटली, मुझे लगता है ये डेलिबरेटली भी होता रहा जी, क्योंकि जम्मू के सो कॉल्ड लीडर आगे वहां पे कुछ नहीं थे। कश्मीर डोमिनेंस पक्की बात है, कश्मीर 47 में हमने आजादी तो दिल्ली ली, लेकिन कश्मीर से हमने आजादी नहीं ले पाई, वहां का उनका अपर हैंड ही रहा जी। आज देखिए कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, जम्मू में ना के बराबर है, हम उसको कंपेरिजन करते हैं। लेकिन अब ये आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के जो 25 MLA आए उसके बाद भी जो भेदभाव था जम्मू सूबे के साथ वो बंद नहीं हुआ? सर बड़ा कम नहीं हुआ, एक होता रुक जाता, बड़ा। आप जितने भी प्रोजेक्ट, मैंने कहा आपको, ये अभी आर्टिफिशियल लेक था, आर्टिफिशियल लेक के मुफ्ती साहब ने कहा कि मीट द प्रेस प्रोग्राम था, मुझे याद है बिल्कुल, उन्होंने कहा था इट हैज टू बी अबॉनेंट, या अबॉनेंट कर दिया गया। तो माननीय निर्मल सिंह जी साथ में बैठे थे,
उन्होंने कुछ तक नहीं कहा ऐसे कमेंट्स के लिए। बाद में इसको ये कह दिया, जोड़ दिया गया कि इसको हम साबरमती के पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं, ना ये साबरमती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग सा था जिसमें हार्ड कोर टैक्स पेयर मनी के पैसा इन्वॉल्व था, 50 करोड़ के करीब इन्वॉल्व किया था। 80% जिस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका हो उस प्रोजेक्ट को आप अबांडन कर दें साबरमती के साथ जोड़ने के लिए। साबरमती में एक अलग सी चीज है, वो खूबसूरती है, किनारों की खूबसूरती करने के लिए आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें ताकि उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट वो भी करें। हालांकि उसकी डीपीआर भी बनी हुई है, वो कब शुरू होगी भगवान ही जाने। अब साथ साथ में मैंने कहा ना, अभी हाल ही में हमारे मेयर साहब ने कहा कि इसके नाले के लिए हम इसको डाइवर्ट करने के लिए भगवती नगर में इसको कर रहे हैं ताकि जितना भी पानी जितना भी 13 नाले में आएगा वो गंदा झील में ना आ जाए। तो मुझे बड़े दुख के साथ ऐसा करना पड़ रहा है कि वो 13 नाले का जो प्रोजेक्ट था तकरीबन को 1.5 साल पहले भी आश्वासन दिया था और आज इसे कह रहे हैं प्रैक्टिकली हम करने जा रहे हैं। वो कब ये होगा कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सीधा सीधा उदाहरण है कि जब ये 2009 में कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2020 में यथास्थिति पड़ा हो, तो ये प्रोजेक्ट 2025 में होगा या 26 में होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके सामने मैंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का आप सीधा सीधा कहोगे क्योंकि ये केबल कार था बहुत देर से, यहां तक थी, यहाँ के केबल कार में 2 चीफ मिनिस्टर इसको उद्घाटन कर दिए गए, 30 मिनट टाइम रखा था तब उसके लिए। आज 30 मिनट कहने का मतलब कितने 100 महीने से भी ज्यादा ऊपर हो गया होगा, लेकिन प्रोजेक्ट अब जाके एक थोड़ा सा इसका अंश एक पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट अभी भी रहता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हैं वो जितने जल्दी जल्दी होने चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके जम्मू, ना कि ट्रांजिशन कैंप, चाहे मां भगवती श्रद्धालु हो, भोलेनाथ के श्रद्धालु हो। क्योंकि सीधा सीधी सी बात है कि इसके साथ साथ कुछ बहुत से आश्वासन हमारी सरकार ने दिए, जितनी भी पहले थी सरकारें, उन्होंने कहा कि ऑन द पैटर्न ऑफ गोल्डन टेम्पल रघुनाथ मंदिर जी को हम डेवलप करने जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा रघुनाथ मंदिर की डेवलपमेंट कुछ ना के बराबर हुई, और जितने भी कुछ और फंडिंग वहां आनी थी वहीं के वहीं रुकी हुई है। ये यहाँ तक कि मुझे याद है, ये खुद यहाँ पे जब महबूबा जी और बीजेपी के साथ थी तो ये कहा गया था कि अटारी वाघा बॉर्डर की तरह जो है यहाँ पे सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है उसको बनाया जाएगा, लेकिन वो भी जो है ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं कि कई होटल ऐसे हैं जो है आगे देते हैं, हायर करवाते हैं कि जो है जैसे हम कहते हैं किराए के ऊपर होटल दे देते हैं, उनकी जो EMIs होती हैं, जो उनका बैंक लोन होता है वो तो माफ़ नहीं किया गया है। बैंक लोन्स वैसी हैं जो आपकी EMIs हैं जाती हैं वहीं हैं, बिजली का बिल जो होटल का आता है वो वैसे ही का वैसे है। तो ये कितना एक अहम है जो नुकसान दे रहा है इस वक्त होटल इंडस्ट्री को। रहा सवाल अभी इसको होटल को चलाने के लिए जितने हमें खर्चे, आप सीधी सी बात है पावर्स बिल जी, हमने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दी इसके बारे में, पहले इससे पहले मुर्मू साहब को भी दी और अभी इनको भी दी है, ताकि ऐसा है कि बिजली का बिल यथास्थिति चल रहा है जी, क्योंकि उसके ऊपर डिमांड चार्जेस फिक्स चार्जेस होते हैं, वो भी उसको चल रहे हैं। कम से कम हमारी सरकार से उम्मीद है कि 2020 तक इसके बिलों को रियायत मिलनी चाहिए जी। लेकिन रियायत तो दूर की रही, इन्होंने वहां पे इसको डिमांड चार्जेस भी चलते रहे और इसके साथ साथ में आप पावर चार्जेस सॉरी वाटर चार्जेस वो भी चल रहे हैं, केबल चार्जेस तो प्राइवेट हमारे चल ही रहे हैं, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन बिल वो भी चल रहे हैं, और हमारे स्टाफ के खर्चे को स्टाफ को देखे हुए अब देखिए वार्ड में जब ये महामारी फैली तो डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी जितने भी यहाँ की व्यवसाय थे उनको रियायत दी, और पर्यटन को मद्दे रखते मैंने सुना है बाहर के बहुत सी कंट्री ने ऐसा किया, स्टाफ की सैलरीज को 50% फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड हुई और 50% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर की तरफ से। लेकिन यहाँ तक हम देखते हैं JNK में इसके बारे में आज तक टच नहीं किया गया। मुझे एक थोड़ी सी खुशी हुई है, एक झलक थोड़ी सी दिखी है कि माननीय सिन्हा साहब ने जैसे चार्ज लिए तो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको 2 दिन पहले एक डेलीगेशन मिला है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई है कि बिजनेस कम्युनिटी और पर्टिकुलरली टूरिज्म को मध्य रखते हुए, और उन्होंने माननीय LG साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसमें हमारे एडवाइजर साहब शर्मा साहब भी हैं और साथ में टूरिज्म के कमिश्नर सेक्रेटरी और साथ में दूसरे भी हैं फाइनेंस के। तो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं बिल्कुल कि कुछ ऐसी रियायतें, क्योंकि एक पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुई थी 2003 में मुझे याद आता है, क्योंकि तब उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री सेंट्रल स्टेट दोनों हमारे हैं, तो क्योंकि माननीय उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने स्टेट को एक पैकेज दिया था
ना कि लोन मेला। यो आपने अभी ये आप देखा ना, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया लोन की शेप में। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंट होती है जी। आप दूसरी इंडस्ट्री में चले जाए, उनकी प्रोडक्शन अगर 100% नहीं कहे तो कम से कम लॉकडाउन पीरियड और अनलॉक में 50% वो करते रहे, 30%, 50%, 60%, अब जाके अपनी अंकियां बढ़ाएंगे। हमारी जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसकी लॉकडाउन तो में तो बंद थी ही थी, लॉकडाउन में भी इसकी ना के बराबर ना बिजनेस है। तो इसलिए सरकार ने वहां पैकेज देके वहां पे लोन मेले में दी और साथ में इंस्टॉलमेंट में दी है जी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें लोन मेला नहीं चाहिए, हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रूम्स। आपको जितने रूम्स हैं, जितने हो, उसी हिसाब से लॉजेज जहां होटल को उस हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि लोन लेने से मुझे लगता है कि हमारे अगर मेरे होटल में अगर ऑलरेडी 50 कमरे हैं जी, ऑलरेडी फुली डेवलप्ड है, तो ये सरकार दे रही है कि उसको आप एक्सपेंशन करने के लिए या उसके आप सर्वाइवल के लिए आप स्टॉक को देने के लिए, मेरे भैया ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी कर्ज है, तो मैं और करोड़ों का कर्ज लेके आपने ऊपर रखूंगा तो मैं जल्दी ही ना ये इस कर्ज के बोझ में तले हो जाए। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें असिस्टेंस चाहिए सरकार से। उम्मीद करते हैं अगर असिस्टेंस नहीं कर सकते तो सीधी सीधी सी बात है, जितने भी ये बिल्स है ना, जिसमें सरकार ने वो जैसे पावर के मैंने उदाहरण दिया आपको कि ये फिक्स डिमांड चार्ज चलना लोड का आपका, उसको आपको कैंसिल कीजिए। अगर आप ये भी चीजें रियायत नहीं कर सकते तो कम से कम जो हम 2021 या 2022 की उम्मीद कर रहे हैं, जम्मू एज ए इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना चाहिए, उसमें आप पाइपलाइन में जितने प्रोजेक्ट वो हो जाए ताकि वहां से दोबारा हमारे अच्छे दिन है। आपने कहा मुझे कि ये सुचेत का बॉर्डर टूरिज्म बहुत अच्छा बॉर्डर टूरिज्म मैंने हमारे पास है। हमारे पास इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर सुचेत गार्ड में आप देखिए उसकी हिस्ट्री है, एक पीपल का दरख्त आधा जम्मू में आधा पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता ट्री, वो सीधी सी बात कश्मीर में आके जम्मू में आके यहाँ उसमें है। तो आप देखिए वहां पे आज भी इससे कोविड से पहले 25,000 करीब की संख्या थी, वो डेली वहां पे जाती थी। तो हमारे इधर क्यों नहीं अनफर्लिंग ऑफ नेशनल मैच सल्यूट हो, ऐसा हो, ऐसा वातावरण पैदा हो, तो हमारे जहाँ इतना टूरिज्म बढ़ेगा, बॉर्डर टूरिज्म के ना के वहां के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ना के बराबर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सरकार जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नीति के साथ करती है। हमारे सो कॉल्ड जम्मू के जितने लीडर्स हैं उनमें इतनी है नहीं कि आपने हायर कमांड को ऐसा जिसे थंपिंग वॉइस के साथ बिल्कुल। बलदेव जी, मेरा भी सवाल आपसे ये है कि जो है पहले यहाँ पे जब गवर्नर साहब आए, उसके बाद मुर्मू साहब भी आए और अब मनोज सिन्हा साहब आ गए हैं, इनसे भी मुलाकात की होगी आपकी एसोसिएशन ने, लेकिन क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में जो है केंद्र का जो है कंट्रोल था यहाँ पे, तब भी जो है इन प्रोजेक्ट्स की ओर ध्यान नहीं दिया गया? क्या लगता है आपको, क्यों, वजह क्या है इसकी? इसका आप देखिए, मतलब जो भी है ये तो गवर्नमेंट ने अपना देखना है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जी। जो प्रोजेक्ट हमारे जम्मू के हैं इनको भी किया जाए, और हम तो चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर एक जैसा ही चले सब, क्योंकि बिना कश्मीर के जम्मू वाले की गति नहीं है और बिना जम्मू के कश्मीर वालों की गति नहीं है, और ये एक पार्ट है दोनों जी। तो दोनों खितों को एक साथ लेके चले सरकार। अच्छा पवन जी, अब चलते चलते मैं आपसे ना एक चाहूंगा कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लगता है अगर सरकार उठाती है, कुछ 2-4 स्टेप्स ऐसे हैं जिससे जो है हमारी जो होटल इंडस्ट्री है वो अच्छा हो सकती है और जो वो अपलिफ्ट हो सकती है? सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हमारे यहाँ पर्यटन जी बाहर से जो आते हैं जी, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सीधी सी बात है कि जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइम बाउंड उसका होना चाहिए जी, प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए। माननीय मुर्मू साहब ने एक राउंड रखा था पूरे शहर में इन द मंथ ऑफ जनवरी, मुझे याद आता है, तब उन्होंने आश्वासन दिया था, पूरे हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बस स्टैंड का जो पार्किंग प्रोजेक्ट है ये हम विद इन जनवरी में ही आपको एंडिंग ऑफ जनवरी में हम समर्पित करने जा रहे हैं। जनवरी तो नहीं हुआ, मार्च में कोविड की प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, और आज आप देखिए कौन सा महीना अगस्त होने जा रहा, पार्किंग प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है जी। वो ऐसे ही जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितने बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं आपको जल्दी समर्पित करूँ। एक छोटा सा प्रोजेक्ट कहता हूँ, वाघेबाव में एक प्रोजेक्ट है जैसे म्यूजिकल फाउंटेन जी। तो हमारे काउंटर पार्ट की तरफ जब चले जाए कश्मीर की तरफ, वो बन के भी तैयार भी हो चुका है और हमारा अभी
ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे कहाँ है। जी क्योंकि सीधी सी बात है, मैं समझता हूँ वहाँ टेंडर प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, जी लेकिन प्रक्रिया को दूर रखते हुए, क्योंकि जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए जब बाहरी जम्मू की आती तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी तो सीधा सीधा कहूंगा कि हम सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे दिन हमारे आने चाहिए, और अच्छे दिन तभी आएंगे हमारे पास जब हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हमारी यात्राएं पूरी चलेंगी, पुराना वही ग्राफ आएगा। वो अगर वो आए तो अगर वो कहते हैं कि सीधा सीधा जम्मू से बाहर नहीं जाए, जम्मू से इन एंड अराउंड जम्मू से होके जाए, मंदिरों का शहर है, मंदिरों से होते हुए जाए, वो तभी हो सकता है जब यहाँ में जितने आकर्षित करने के प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे समर्पित हो जाएं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए। और एक सवाल आपने पूछा था मुझे कि जम्मू की इकानमी, जी सही बात है, कश्मीर के जब विंटर सीजन आता है तो हमारी जितनी ना दरबार मूव तो होता है, दरबार एम्प्लॉयज भी होते हैं और साथ साथ में पुलिस हेडक्वार्टर भी होता है, वो मूव करते हैं, और हमारी जो सर्वाइवल है उन्हीं के ऊपर होता है। हमारा बड़ा मुश्किल है कि हमारे खर्चा भी सर्वाइव कर पाए, तो उन्हीं से हमारा सर्वाइवल होता है। और इसके साथ साथ में हमें 5 लाख ऐसा डोमेस्टिक टूरिस्ट कश्मीर से मिलता है, तो जम्मू में सर्दियों में छुट्टियों में दाने में यहाँ पे आते हैं और रहते हैं, और साथ में होटलों में रहते हैं और हमारा रोजगार चलता है। अगर ऐसा लोकल टूरिस्ट ना हो तो अगर जैसी स्थिति है कि जम्मू से बाहर से चले जाए, जम्मू का टूरिज्म तो वेंटिलेटर के ऊपर है ही है। आप जितनी देर ऑक्सीजन देते रहोगे चलता रहेगा, जब ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो खत्म है। क्योंकि मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ, ट्रेन जब जम्मू से कटरा चली गई तो बहुत लोगों को ऐसा सवाल भी रहा, कटरा जम्मू था ही कहीं, हम सीधे कटरा गए, कटरा से ही वापस चले गए। हालांकि आप बताएं, मैं आपको बहुत टूरिज्म हमारा जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म जम्मू में मानता हूँ, कश्मीर में एंटरटेनमेंट टूरिज्म, और लद्दाख हमारा तीसरा पार्ट जो हमारा अब यूटी बनने के बाद अलग से यूटी बन गई, वहां पे एडवेंचर टूरिज्म, और इसके बाद मेडिकल टूरिज्म तो होता ही है सारा। तो रिलीजियस टूरिज्म हमारे पास होते हुए हम वो आंकड़ा हम नहीं ले पाए, ये सरकार को इसको चिंतन मंथन बिल्कुल तमाम तरह के प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट वो जम्बू लोचन जो एक जू बनना था वो भी नहीं बना, तो आप आए यहाँ पे अपनी बात रखी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो होटल इंडस्ट्री को एक सोची समझी साजिश के तहत जो है खत्म किया गया है। जो भेदभाव बातें की गई थी, दावे किए गए थे कि जम्मू के साथ खत्म होगा, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और अब पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी मुकम्मल करना होगा, ताकि टूरिस्ट जो है जम्मू भी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बन सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।